क्या एक वाइस चांसलर यानी कुलपति इतना पावरफुल है कि वो सरकार के नियम कायदों को ठेंगा दिखाकर खुद के नियम बना सकता है और मनमर्जी से नियुक्तियां भी कर सकता है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक कुलपति ने ऐसा ही अनोखा कारनामा कर दिखाया है। कुलपति ने नियम कायदों को दरकिनार कर मनमर्जी से असिस्टेंट प्रोफेसर्स की अवैध नियुक्तियां कर डाली। मामला जुड़ा है प्रदेश की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से जिसका नाम है महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, जहां कुलपति की मेहरबानी से 15 अयोग्य असिस्टेंट प्रोफेसर्स सेवाएं दे रहे हैं। तत्कालीन कुलपति की ये कारगुजारी सामने आने के बाद सरकार ने तमाम नियुक्तियों पर रोक लगाकर जांच के लिए एक कमेटी भी बनाई थी और कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट राजभवन को सौंप भी दी थी, जिसमें कहा गया कि ये तमाम नियुक्तियां नियम विरुद्ध हैं, लिहाजा इन्हें रद्द कर देना चाहिए। मामले में सबसे हैरानी की बात यह है कि जांच कमेटी की सिफारिश के बाद भी ना सरकार और ना ही राजभवन ने कोई एक्शन लिया है इस मामले में, और रोक के बावजूद कुलपति ने अयोग्य असिस्टेंट प्रोफेसर्स को नियुक्ति दे दी। द सूत्र के पास जांच कमेटी का वो प्रतिवेदन भी है जिसमें कुलपति की कारगुजारी और नियम विरुद्ध नियुक्तियों को रद्द करने की सिफारिश की गई है। आखिर कौन है वो कुलपति और कैसे दांव पर लगा सुशासन, बता रहे हैं रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी। कभी छत्तीसगढ़ की पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके और कभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ नजर आ रहे इन महाशय का नाम है डॉक्टर आर.एस. कुरील, जो 2024 में महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय दुर्ग के वाइस चांसलर यानी कुलपति थे। इनका परिचय देने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि विश्वविद्यालय में इन्हीं महाशय ने 1, 2, 4 नहीं बल्कि 15 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की फर्जी नियुक्ति की थी। यानी डॉक्टर कुरील नियुक्तियों में बड़े फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड हैं। डॉक्टर कुरील ने वो कारनामा कर दिखाया है जो सरकार के सुशासन के दावों को मुंह चिढ़ा रहा है, जिस पर उस समय जमकर बवाल भी मचा था और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने डॉक्टर कुरील के खिलाफ अपनी ही सरकार के सामने प्रदर्शन भी किया था। द सूत्र की पड़ताल में पता चला कि तत्कालीन कुलपति डॉक्टर आर.एस. कुरील ने यूजीसी और राजभवन के नियमों को ताक पर रखकर अपने चहेतों को नौकरी दे दी थी। भर्ती का विज्ञापन 36 असिस्टेंट प्रोफेसर और 143 गैर शैक्षणिक तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए निकला था, जिनकी सीधी भर्ती होनी थी, लेकिन भर्ती में शिकायतों का दौर शुरू हो गया। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कृषि विभाग के तहत आती है, लिहाजा शिकायतों के बाद कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी और राजभवन ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी बना दी। 3 सदस्यीय जांच कमेटी में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल को अध्यक्ष, पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी के कुलपति वंश गोपाल सिंह और कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा को सदस्य बनाया गया था। कमेटी ने जैसे ही जांच शुरू की वैसे ही कुलपति की मनमानियों का सारा काला चिट्ठा खुलकर सामने आने लगा। हैरानी की बात यह भी है कि जांच प्रक्रिया पर रोक के बावजूद कुलपति ने मनमर्जी से अयोग्य असिस्टेंट प्रोफेसर्स को नियुक्ति दे दी। फिर जांच रिपोर्ट के आधार पर कुलपति डॉक्टर कुरील को हटा दिया गया, लेकिन अयोग्य असिस्टेंट प्रोफेसर्स पर कोई एक्शन नहीं हुआ। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक 15 असिस्टेंट प्रोफेसर्स अयोग्य होने के बावजूद मुसलसल सेवाएं दे रहे हैं। इनके पास जरूरी पीएचडी की डिग्री नहीं है, जबकि संबंधित पदों पर 150 से ज्यादा पीएचडी और नेट क्वालिफाइड अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था। चूंकि ये भर्ती सीधी भर्ती थी, इसलिए कुलपति ने खुद के नियम बनाकर सारी नियुक्तियां कर डाली। ये तमाम जानकारियां आरटीआई एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ला ने सूचना के अधिकार के तहत राजभवन से हासिल की हैं। अब आपको उन असिस्टेंट प्रोफेसर्स के नाम बताते हैं जो अयोग्य होने के बावजूद सरकारी नौकरी कर रहे हैं। सब्जी विज्ञान विषय में कल्पना कुंजाम और पुष्पांजलि, फल विज्ञान विषय में भावना पांडा और सरिता पैकरा, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप आर्किटेक्चर में सुशील कश्यप, मनीषा कश्यप और सुरेश कुमार, एग्रोनॉमी में वीरेंद्र तिग्गा, अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन में नमिता सिंह, कीट शास्त्र में परमेश्वर गोरे, पौधरोग में रितिका समरथ, कृषि विस्तार में अरविंद साय, फॉरेस्ट्री बायोलॉजी एंड ट्री इंप्रूवमेंट में दामिनी शर्मा, फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड यूटिलाइजेशन में राजेश कुमार और सिल्वीकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री में यामिनी बघेल सेवाएं दे रही हैं।
द सूत्र के पास जांच कमेटी की पूरी रिपोर्ट उपलब्ध है, जिसके मुताबिक यूजीसी का नियम है कि असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर पद के लिए पीएचडी की डिग्री होना अनिवार्य है। लेकिन तत्कालीन कुलपति डॉक्टर कुरील ने एमएससी और नेट क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ज्वाइनिंग दे दी। 15 पदों पर भर्ती के लिए कुल 55 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था, जिनके पास पीएचडी की डिग्री है, जबकि कुछ अभ्यर्थी पीएचडी और नेट क्वालिफाइड हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। कुल 36 पदों के लिए 194 पीएचडी और नेट क्वालिफाइड और 49 पीएचडी होल्डर अभ्यर्थी थे। इसके बावजूद कुलपति डॉक्टर कुरील ने स्कोर बोर्ड में बदलाव कर अपने चहेतों को नौकरी बांट दी। कुलपति ने न सिर्फ शैक्षणिक पदों पर बल्कि गैर शैक्षणिक पदों पर भी बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। 143 पदों पर प्रयोगशाला टेक्नीशियन, क्षेत्र विस्तार अधिकारी, प्रक्षेत्र सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, शीघ्र लेखक, स्टेनोटाइपिस्ट जैसे तृतीय श्रेणी कर्मचारियों समेत भृत्य, चौकीदार और स्वीपर जैसे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती निकाली गई थी, जिनकी सीधी भर्ती में कुलपति ने स्कोर बोर्ड में कौशल परीक्षा के 30 से 40 अंक जोड़ दिए थे। ऐसे में सवाल ये है कि भृत्य या स्वीपर कौन सा विशेष कौशल दिखाते हैं। जाहिर सी बात है कि इन पदों पर ही कुलपति ने अपने लोगों को नौकरी पर लगाया था। इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर जांच कमेटी ने रिपोर्ट में कहा कि ये चयन प्रक्रिया पूरी तरह नियम विरुद्ध और त्रुटिपूर्ण है। स्कोर बोर्ड में जो परिवर्तन किए गए वो विश्वविद्यालय के अधिकार में नहीं है। इस आधार पर प्रशासनिक कार्यवाही की जानी चाहिए। इस चयन प्रक्रिया में कम अर्हता वाले अभ्यर्थियों का चयन हो गया और योग्य एवं अधिक अर्हता वाले अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए। इसलिए कम अर्हता वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द की जानी चाहिए। मगर सरकारी सिस्टम का कमाल देखिए कि जांच कमेटी की ये रिपोर्ट दूसरी सरकारी फाइलों की तरह धूल खा रही है और बात आई गई तो हो गई, साथ ही फाइल भी नीचे दबकर रह गई। इस मामले में जब द सूत्र ने कृषि मंत्री रामविचार नेताम के दफ्तर में संपर्क किया तो जवाब मिला कि विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। फिर हमने पूछा कि अयोग्यों की नियुक्ति हो गई है और वो काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों? इसका जवाब मिला कि राजभवन ने जांच कमेटी बनाई थी और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी राजभवन को ही सौंपी है, इसलिए कार्यवाही भी वहीं से होनी चाहिए। हमारे पास कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई है। डॉक्टर आरएस कुरील की कारगुजारियों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। इससे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में 100 से ज्यादा नियुक्तियों में भ्रष्टाचार करने पर कुलपति डॉक्टर आरएस कुरील को हटा दिया गया था। तब डॉक्टर कुरील हाईकोर्ट की शरण में गए थे, लेकिन उन्हें स्टे नहीं मिला था। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति रहते डॉक्टर कुरील पर 47 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। फिर 2022 में तत्कालीन भूपेश सरकार ने उन्हें महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी का कुलपति बना दिया और 2024 में कुरील ने भ्रष्टाचार का एक नया अध्याय जोड़ दिया। यानी कुरील और कारगुजारियों का नाता बड़ा पुराना है और वो जहां जाते हैं उन्हें वहां से हटा दिया जाता है और अब उन्हें महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी से भी हटा दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि उनके भर्ती किए जो 15 योग्य असिस्टेंट प्रोफेसर अभी भी पढ़ा रहे हैं, उन्हें कब हटाया जाएगा? तो सूत्रधार में आज बस इतना ही। उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अपनी राय, शिकायत और सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइए और आप सूत्रधार देखते रहिए, दास सूत्र से जुड़े रहिए और हमारी वेबसाइट www.dassutra.com जरूर विजिट कीजिए। यहां आपको मिलेंगी ताज़ा तरीन, पक्की, सच्ची और सटीक खबरें। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dassutra.com।